सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा डीप इन द मनी में हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम होता है या ओपन इंटरेस्ट होता है, जो कि हमको येलो कलर में दिखाई देता है, ग्रे कलर में दिखाई देता है, या साथ ही साथ जो है आपको ग्रे कलर में दिखाई देता है, या ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हाईएस्ट होती है जो डीप इन द मनी में होती है, तो क्या उसको हमें कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको आपकी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी, जो बेस थ्योरी है, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कल हमने फर्स्ट पिछला क्लास हमने लिया था फर्स्ट स्टेप एंड वीकली रेंज। वीकली रेंज में हमने ये चेक किया कि हमारा जो है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अपडेट एक वीक के रेंज में होने वाली है, जिसको हमने डीप में जाकर के बताया। उसका कैलकुलेशन आपको जाकर के बताया था। तो आपको बता दें कि ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हमारा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी थंबनेल भी यहाँ पे लग जाएगा अभी थोड़ी देर में, जो कि वीकली रेंज के बारे में यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे थ्योरेटिकल क्लास और भी चलती हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये सारी क्लासेस चलती हैं। तो आप बिल्कुल देखना ना भूलें, लेकिन हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारा माइनर प्रॉब्लम होता है, जो हमने फील करते हैं, देखिए हमारा मोटिव यही होता है कि जो हमने फील किया है, जो चीजें हमने बेसिक तौर पे, एक बेसिक मतलब हम ये सोचते हैं कि सपोज दैट हम क्या है, एक बेसिक एक बिगनर है, और एक बिगनर के तौर पे हम क्या क्या फेस करते हैं, सामने वाला वही चीजें फेस करता होगा। सेम क्लास उसको लेकर के हम आते हैं आप लोगों के लिए, और वो चीजें आपको डीप में बताने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ हद तक एक बार में वो आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। एक एक क्लास करके, एक एक थ्योरी करके आपको जरूर हम क्लासेस पूरा कंटिन्यू करते रहेंगे। किसी दिन आपका डाइवर्जन टू डाइवर्जन क्लास होगा, वाई टू वाई क्लास जरूर लेंगे आलोक जी सर। और साथ ही साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप चिंता ना करें, है ना। साथ ही साथ और भी चीजें हैं, सिनेरियो जो है, जो भी क्लासेज हैं, हमने बहुत सारे सिनेरियो को लेने की कोशिश की है, अभी तक क्लास ली है, जिसमें आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्लास है। साथ ही साथ हाउ टू इनिशिएट इमीडिएट ट्रेड, और भी बहुत सारे क्लासेस में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर एज अ बिगनर हैं तो आप जरूर ये सब वीडियो देखते रहिए। ठीक है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सपोर्ट, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, हम दोनों पे देखेंगे। न्यू वर्जन पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन देखेंगे, और न्यू वर्जन पे भी देखेंगे, और ओल्ड वर्जन पे भी देखेंगे। ओल्ड वर्जन पे अगर हम आपको समझा देंगे एक बार, तो फिर आप खुद न्यू वर्जन पे आप देखना स्टार्ट कर देंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि फिर आप समझने में कोई प्रॉब्लम आया कि आप ना समझ पाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं। आज डेटा भी हमारे पास अच्छा है, ग्रे कलर का बॉक्स भी हमको दिखाई दे रहा है। ग्रे कलर की बॉक्स में भी हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या डिफिनेशन हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक थ्योरी के लिए एक बार और हम आपको बता देते हैं पीछे जाकर के, कि आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, आपका क्लास मिल जाएगा, आप जाकर के यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन बिल्कुल देखिएगा। और इसके बाद में वैसे भी ये क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपकी इच्छा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर होना चाहिए। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए क्या होता था कि पहले, थोड़ा सा चैट आप लोगों का हम इग्नोर करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा अभी ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि अभी तक चैट ही हम पढ़ रहे थे, तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्लास हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन चेन होना चाहिए। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी है, ये बिनय सर की थ्योरी है, हमारे बिनय सर की थ्योरी है। और इससे पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी मार्केट में हुआ करती थी बिनय सर की थ्योरी को देने से पहले, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी कैसी हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ हुआ करती थी ओपन इंटरेस्ट का, यानी ओआई का हुआ करता था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थ्योरी किसका हुआ करता था? ओपन इंटरेस्ट का थ्योरी हुआ करता था। लेकिन बिनय सर ने इसको बहुत डीपली देखा, डीपली जज किया, इसका परिणाम उन्होंने दिया
ये दिया कि अगर हमारा जो होता है राइटर आता है, राइटर एंट्री करता है, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है। सिंपल सी बात है। अगर मार्केट में इन्वॉल्व होता है राइटर, तो ओपन इंटरेस्ट हमारा जनरेट होता है। बस सिंपल सी बात ये समझिए। किसी दिन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का हम क्लास नेक्स्ट टाइम लेंगे। लेकिन जो ट्रांजेक्शन होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है उससे क्या बनता है हमारा, ट्रांजेक्शन हमारा क्या बनता, जो बनता है उससे हमारा क्या होता है, उससे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बनता है। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे राइटर है, राइटर मार्केट में आ भी सकते हैं और वापस जा भी सकते हैं। उन्होंने पोजीशन को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया भी और कॉन्ट्रैक्ट अपना लिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला तो वो बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार आ गए तो मार्केट में तो कभी निकलेंगे रहेंगे। इसलिए ओपन इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होते रहता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, जिस जो कि वाई चेंजेस भी आपको दिखेगा। वाई चेंजेस का मतलब क्या होता है, यानी कि कल जो मार्केट था ओपन, सॉरी, जो मार्केट में अभी ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, उसमें कितने मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं राइटर, या निकल रहे हैं। अगर रेड कलर हो रहा है तो वापस जा रहे हैं, अगर ग्रीन कलर हो रहा है तो वो आ रहे हैं। इसकी डीपली हम क्लास किसी दिन और लेंगे। ऐसे होता है। और ट्रांजेक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमें ये बताता है कि हमारा वॉल्यूम जो होता है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, यानी ये वैल्यू इंक्रीज होती है, सिर्फ डिक्रीज नहीं होती है। किसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, वॉल्यूम जो होता है इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद में कैसे होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो वैल्यू होती है कैसे जनरेट होती है, कहां से आती है। फिलहाल आज के लिए देखते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो पहले लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन दिया करते थे, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन सिर्फ ये होता था कि ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करते थे, चाहे कॉल साइड के डेटा का हो या पुट साइड के डेटा का हो। इसी के बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में आज के डेट में हमारा माइंडसेट इतना बदल चुका है कि हम दोनों को कंसीडर करते हैं, और उसके पीछे वजह है सिर्फ विनय सर का फॉर्मूला। ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में देखें। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन ध्यान से समझिएगा। पहले एक बार हम आपको थ्योरेटिकली बता लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिकली बताएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन होता है ये कि एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये तो आपको मालूम होगा। हमारा क्लास आज चला है, बेसिक क्लास चला है आफ्टरनून में, तो उसमें बताया गया रहा होगा। फिर भी ये होता है, जो हमारा इसमें दिख रहा होगा, एक स्ट्राइक प्राइस बीच में दिख रहा है, एक साइड कॉल का डेटा, एक साइड पुट का डेटा दिख रहा है। ऊपर की तरफ हमको जो डार्क कलर दिख रहा है वो आईटीएम यानी इन द मनी होता है। जो हमारा लाइट कलर यहाँ पे दिख रहा है वो होता है ओटीएम होता है। सेम यहीं पे होता है। जो डार्क कलर इस साइड में होगा पुट साइड में, इसको हम बोलते हैं ओटीएम बोलते हैं, सॉरी इन आईटीएम बोलते हैं। और जो हमारा लाइट कलर में इधर का दिख रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आईटीएम बोलते हैं, सॉरी ओटीएम बोलते हैं। चैट क्या डॉक्टर कपिल जी सर, डार्क कंपार्टमेंट इज आईटीएम। हाँ, डार्क का जो कंपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, आईटीएम होता है, यानी इन द मनी होता है। और जो लाइट कलर होता है उसको हम बोलते हैं ओटीएम बोलते हैं। ठीक है। और एक और होता है एटीएम, जिसको बोलते हैं एटीएम की वैल्यू वो होती है, अभी सिंपल भाषा में उसको समझें तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये है मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस आपको दिख रहा है 23,721। ये मार्केट प्राइस किसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा, किसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच आपको दिख रहा होगा। ये आपको दो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, दिख रहा है ना। हेलो, 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 वॉइस आ रही है मेरी? चलिए, नहीं आ रही है? आ तो रही है बहुत सारा। चलिए, ठीक ठीक है।
हाँ, तो ये आपने देखा कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये वैल्यू जूम करने पे थोड़ा सा ये सीक्वेंसेस का चेंज हो जा रहा है। चलिए, हाँ, यहाँ पे 23,700 और 23,750 के बीच में क्या है, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, मार्केट के प्राइस दिखाई दे रही है। ये स्पॉट प्राइस जिसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस को ही हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस जो है इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, 23,721। 21 का 721 का मतलब क्या है, 700 और 750 के बीच में होगा। अगर हम आपसे पूछें कि दोनों में से किसके करीब ज्यादा है, ये पेयर है, इमेजिनरी लाइन के पास में पेयर बना हुआ है, एक पेयर है, यानी एक जो है छोटी स्ट्राइक प्राइस और एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस, दोनों का मिलकर के पेयर है। अगर हम बात करें 23,721, तो ये दोनों में से किसके ज्यादा करीब है, बताइए, ये किसके ज्यादा करीब है। 700 के करीब है, यानी 700 पे हम बोल सकते हैं कि आईटीएम हमारा जो है, एटीएम हमारा कहां पे है, वो एटीएम हमारा एट द मनी वो 700 पे है, फिलहाल बोल सकते हैं। उसको बारे में जब हम चलेंगे थोड़ा सा और डीप में चलेंगे तो उसके बारे में हम और बताएंगे, जिस दिन हम आपको प्रीमियम इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव वैल्यू की क्लास लेंगे, एलटीपी की क्लास लेंगे, तो इसके बारे में हम और थोड़ा सा बात करेंगे एटीएम के बारे में। ठीक है, अब हो गया ये हमारा आईटीएम हो गया, ओटीएम हो गया, आईटीएम ओटीएम ये तो आपको पता हो गया। अब आपको जो बिगनर्स हमारे भी हैं उनको भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हमारा फार्मूला विनय सर ने क्या दिया कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। पहले सुन लीजिए ध्यान से, बालिक वीडियो, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई है सर, अभिषेक जी सर, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई है, चेक करिए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे चेक करिए, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने बताया आपको कि फार्मूला पहले एक बार बता लेते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू में से जो भी इमेजिनरी लाइन के क्लोजेस्ट होती है, वो कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हमेशा सपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हमने बोला एक इन द मनी से होते हुए, फिलहाल हम सिंपल सा फार्मूला पहले देखेंगे, इसके बाद डार्क कलर को हम कंसीडर करेंगे कि कैसे करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल सा फार्मूला देख लेंगे। एक इन द मनी से होते हुए हम अगर बात करते हैं इधर कॉल साइड में हमारा क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, याद रखिएगा। एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी है, इमेजिनरी लाइन के जस्ट ऊपर इन द मनी स्टार्ट हो जाता है, यानी 23,700, 23,750, 600, 550, ये जो है यहाँ पे क्या बनता जा रहा है, ये क्या बनता जा रहा है, यहाँ पे ये इन द मनी में चलते हम जा रहे हैं, यानी 23,700 से कॉल साइड में इन द मनी स्टार्ट हो रहा है, एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ चले आइए। ठीक है, अब इसमें से दो चीज सर्च करना है, क्या, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को देखिए, ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को ले लीजिए और वॉल्यूम के कॉलम को ले लीजिए। अब चेक करिए, इसमें से चेक करिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है 24,000 पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाईएस्ट। ठीक, इसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम आपको ये दिखाई दे रहा है जो कि 23,700 पे है, ये दिख रहा है आपको। इन दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा, अब आपको बताइए, ये वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू हो गया और ये ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वैल्यू हो गया, और दोनों में से अगर देखा जाए तो इमेजिनरी लाइन किसके करीब है, तो इमेजिनरी लाइन के करीब किसके है, इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है, इमेजिनरी लाइन के करीब है वॉल्यूम है। अगर इमेजिनरी लाइन के करीब वॉल्यूम है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
कि हमारा रेजिस्टेंस 23,700 पे है, जो कि वॉल्यूम का है। पहले फिलहाल अभी ग्रे कलर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो हम क्या बोलेंगे, हम 23,700 पे क्या मानेंगे कि 23,700 पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब चलिए, इसी तरह से हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। इसी तरह से हम रेजिस्टेंस को देखें। अब सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए क्या होता है, सेम फार्मूला, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगी, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हमेशा सपोर्ट होता है। आइए देखते हैं। यहां पे हम चेक करेंगे, यहां पे हम चेक करेंगे तो हमारा दिखेगा कि हाईएस्ट, एक इन द मनी से पहले हम यहां पे लाइन लगा लें, एक लाइन लगा लेते हैं यहां पे, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए इस साइड वाले को हम ग्रीन कर लेते हैं, इस साइड वाले को ग्रीन कर लेते हैं। यहां पे देखिए, एक इन द मनी से होते हुए, दिख रहा है आपको लाइन, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चले आइए। ओपन इंटरेस्ट का कॉलम ये हो गया, वॉल्यूम का कॉलम ये हो गया। अब इसमें से आपको दो चीज सर्च करना है। क्या सर्च करना है? सर्च आपको ये करना है, सर्च आपको ये करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है। तो आप पता करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू वॉल्यूम की आपको यहां पे मिलेगी, जो कि आपका होगा स्ट्राइक प्राइस 23,600 पे, और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इस स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि 23,500 पे है। ठीक है। अब आपको यह बताना है कि इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सी है, ये वाली हाईएस्ट वैल्यू या ये वाली हाईएस्ट वैल्यू, यानी 600 वाली हाईएस्ट वैल्यू या 500 वाली हाईएस्ट वैल्यू, कौन सी इमेजिनरी लाइन के करीब है। अगर इसको देखेंगे वॉल्यूम को, तो एक दो, दो के बाद हमारा दो स्ट्राइक प्राइस के बाद इमेजिनरी लाइन आ जा रहा है। अगर यहां पे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को, तो एक दो तीन चार, चार के बाद पांचवें नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, इमेजिनरी लाइन आ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा सपोर्ट जो है वो 23,600 पे है, क्योंकि 23,600 पे क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, और किसके करीब है, इमेजिनरी लाइन के करीब है। इसलिए सपोर्ट हमारा क्या कहां पे हुआ, 23,600 पे हुआ। ठीक है। और किसका हुआ, तो वॉल्यूम का हुआ। देखिए, सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप्स का होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका होता है, दो दो तरह का होता है। या तो किसका होगा, तीन तरह का होगा। या तो किसका होगा, या तो वॉल्यूम का होगा, या तो ओपन इंटरेस्ट का होगा। सपोर्ट या रेजिस्टेंस या तो वॉल्यूम का होगा, या तो ओपन इंटरेस्ट का होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या फिर दोनों का होगा। अगर एक का है तो एक का नाम लेंगे, दो है दोनों का है तो दोनों का नाम लेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर देखेंगे तो वॉल्यूम का है, यहाँ पे भी देखेंगे तो सिर्फ वॉल्यूम का है। अगर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते तो हम उसको बोलते वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। चलिए, अब आगे हम चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स को हम देखते हैं। इसको आप समझ पाए, ग्रे वाले को क्या होगा फिर बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा भी एक दो प्रैक्टिस करवा लेने दीजिए, इसके बाद ग्रे वाले पे हम आते हैं। देखिए क्या होता है कि एक सीक्वेंस में चलेंगे तभी आप समझ पाएंगे सर। अगर हम तुरंत उठा करके जल्दी 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 बता दें तो फिर नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा सीक्वेंस में क्लास मिले तो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस की देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऑल स्ट्राइक प्राइस देखने की इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, खास करके निफ्टी के लिए। ठीक है। आइए हम कुछ और देख लेते हैं। यहां पे आते हैं फिर निफ्टी के डेटा में। फिर निफ्टी के डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से कर लेते हैं। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी का आपको डेटा दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, सपोर्ट, पहले एक एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए सपोर्ट आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है।
सपोर्ट आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहां पे होगा? सपोर्ट हमारा हमेशा पुट साइड में होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,500 पे, तो किसका है भैया? 23,500 पे किसका है सपोर्ट? वॉल्यूम का, ओपन इंटरेस्ट का, या बॉथ, दोनों का? ओपन इंटरेस्ट का, वॉल्यूम का, या दोनों का? तो दोनों का है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू आपको यहां पे दिखाई दे रही है, हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की यहां पे दिखाई दे रही है, यानी 23,500 पे दोनों दिखाई दे रही है। सही है, सही, सभी लोग ने आंसर बहुत सही दिया। अब हम बात करते हैं हमारा रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रही है? रेजिस्टेंस हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है? रेजिस्टेंस हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है, बताइए। और किसका है? रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे है और किसका है? तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है, जो कि 23,500 पे ही दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, हमने फार्मूला में क्या बताया था? हमने फार्मूला में बताया था, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे, कि इमेजिनरी लाइन के करीब तो दोनों है, फिर हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम वॉल्यूम को ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं? तो आप मुझे बताइए कि जब आप जा रहे थे एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जब जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आप जाएंगे उतरते हुए तो आपको पहले वॉल्यूम मिलेगा, या पहले हाईएस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी, या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू मिलेगी? बताइए। ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है कि जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब तो दोनों है, फिर हम किसको मानेंगे? फिर हम किसको मानेंगे? हम क्यों नहीं मान रहे हैं 23,550 पे रेजिस्टेंस क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, आप एक इन द मनी से होते हुए जा रहे हैं ना आउट ऑफ द मनी की तरफ, रास्ते में पहले आपको कौन मिल रहा है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू मिल रही है, या हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू आपको मिल रही है? कौन सी वैल्यू आपको पहले मिल रही है? तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले चलते हुए जाएंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू हमको यहां पे मिल जाएगी, ये मिलेगी। इसके बाद दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे तब जाकर के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको मिलेगी। इसलिए हमारा जो होगा रेजिस्टेंस 23,500 पे होगा, जो कि वॉल्यूम का होगा। ठीक है। हाँ, फर्स्ट आईटीएम से ओटीएम की तरफ जाना है, फर्स्ट आईटीएम से इन द मनी से ओटीएम की तरफ जाना है। इसको दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये भी फार्मूला आपको समझ सकते हैं कि आप क्या करिए, इमेजिनरी लाइन को पेयर बना लीजिए। ये पेयर हो गया, किन दो स्ट्राइक प्राइस के इमेजिनरी लाइन है? ये शिफ्टिंग का क्लास होगा तब समझ में आएगा बजरंग जी सर। ठीक है। इसका फार्मूला एक होता है ये भी, कि इमेजिनरी लाइन जहां पे है उसको पेयर बना लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से लेकर के बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जब जाते हैं, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस यानी 550 और 500 में छोटी वाली स्ट्राइक कौन सी है? 550 500 है। तो 500 से क्या करेंगे, आप बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएंगे, उसमें से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिन लाइन के करीब होगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, कॉल साइड। ठीक है। इसके बाद पुट साइड में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से लेकर के छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हम जाते हैं, और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होती है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। दोनों फार्मूला है, जैसे भी आपको समझना है समझिए, लेकिन समझिए, मेरा मतलब ये है आपको समझना है और समझना ही पड़ेगा तभी। और आपको एक चीज और बता दें, और आपको एक चीज और बता दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख करके जब एक सेकेंड के 10वें हिस्से में आप देखना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही आपके सामने डेटा, कोई भी डेटा ओपन हुआ और आपकी नजर पहुंचते ही
आपने परख लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आप समझिए कि आप ट्रेड करने लायक हो चुके हैं, आप पैसे कमाने लायक हो चुके हैं। समझ में आया? आपको पता चला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही खोजने में आपको लग गया कितने देर, 5 मिनट लग गया। तब तक 5 मिनट लगने के बाद में प्रीमियम वैल्यू कुछ और हो गया, मार्केट कुछ और निकल गया। फिर आप सोचेंगे पैसा कमाने के लिए, तो नहीं कमा पाएंगे। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना समझ पाएंगे। दोनों स्ट्राइक प्राइस में दोनों दोनों स्ट्राइक प्राइस में रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उसे कैसे नापें? मतलब हम नहीं समझे सर। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपको दिखाई दे रहा है एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। चलिए आप दूसरा हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। हम कोई स्टॉक ले रहे हैं, कोई स्टॉक ले रहे हैं, आरती इंडस्ट्रीज ले लिए। इसमें बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है बताइए? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। वेयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? वेयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सिर्फ 710 लिखने से नहीं होगा, उसको बताइए कि 710 पे क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 710 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू जो इमेजिनरी लाइन के करीब है, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। और 700 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि फर्स्ट इन द मनी से होते हुए जब जाएंगे तो पहले ही मिल जाएगा। इसलिए हमारा 710 पे हमको रेजिस्टेंस और 700 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस। चलिए बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? प्रैक्टिकली देखिए, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 3100 पे। और रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 3200 पे। नेक्स्ट आगे चलिए, प्रैक्टिस आज करवा देते हैं आप लोगों का अच्छे से। अतुल, अतुल में क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे? सपोर्ट दिखाई दे रहा है 6000 पे। 6000 पे आपको दिखाई दे रहा है। दोनों वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का 6500 पे आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। आगे चलिए, बहुत सारा प्रैक्टिस जब करेंगे तब जाकर के एक बार में आपको समझ में आएगा। ग्रेसिम, ग्रेसिम में देखिए, यहाँ पे ग्रेसिम में देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको 2500 पे दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सेमी स्ट्राइक प्राइस पे ही दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों का बना हुआ है। ठीक है, हमको कुछ ऐसे स्टॉक की स्क्वाड्स का देख लेते हैं। स्क्वाड्स का देख लेते हैं। स्क्वाड्स में देखेंगे तो यहाँ पे सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को बता दीजिए कैसे होता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को बताने के लिए हमने यहाँ पे क्लास लिया है सर, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास लिया है, एक एक सिनेरियो यहाँ पे मेंशन किया है। तो प्लीज ये जाकर के डैडी इंटरनेशनल स्कूल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, इसको जाकर के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का वीडियो देख लीजिए सर। ठीक है अमन जी? ठीक, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 4200 पे। अफजल जी आपको मैसेज करते हैं अगर कोई क्वेश्चन करें। ठीक है, सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 4200, रेजिस्टेंस आपको 4300। आगे कुछ हमको ऐसे स्ट्रक्स चाहिए जैसा हम खोज रहे हैं, मिल जाता तो फिर क्वेश्चन ये आपका हो जाता। सिप्ला में देखते हैं, शायद मिल जाए। नहीं मिला है इसमें भी। भेल, भेल में भी नहीं मिला। चलिए मिल जाएगा कभी ना कभी, तो जरूर पूछ लेंगे, जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए
तो हम ग्रे कलर की अब बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक था ग्रे कलर वाला। ग्रे कलर वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक की भी बात कर लेते हैं कि ये ग्रे कलर क्या है और ये ग्रे कलर क्या होता है। ठीक है, ग्रे कलर क्या है, ग्रे कलर का यूज क्या है, चलिए निफ्टी को पहले देखते हैं। आपको कलर के बारे में सबसे पहले हम बता दें, जो हाईएस्ट होता है वेल कलर, जो हाईएस्ट कलर होता है वॉल्यूम का, उसको हम क्या बोलते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पे आइए, यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, कलर का सीक्वेंस मिल जाएगा। प्रोफाइल में आते हैं और मीडिया में आते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको कलर सीक्वेंस का, शायद क्लास लिए हैं यहाँ पे। फॉर्मेट बना करके एक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सा कलर का बॉक्स किसके लिए बना हुआ है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक, मेन का टॉपिक आज है, उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। क्या है ये हमारा जो है, सबसे पहले इस ग्रे कलर का मतलब क्या होता है, इस ग्रे कलर का मतलब क्या होता है। ग्रे कलर को समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो सपोर्ट की होती है या रेजिस्टेंस की होती है, जो कि ब्लू कलर में होती है। दूसरी हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज किसमें, किसके लिए होती है, वो ऑलवेज येलो कलर की होती है। और तीसरी जो कलर हमारी होती है, अगर कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू देखेंगे तो वो दिखती है हमको पिंक कलर में, और लोवेस्ट वैल्यू अगर देखते हैं तो हमको दिखती है ग्रीन कलर में। कॉल साइड में हम बात कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे अगर आते हैं पुट साइड में, तो पुट साइड में भी हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वॉल्यूम की, वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देती है। और लोएस्ट वैल्यू जो होती है, जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होती है, वो आपको येलो कलर में दिखाती है। लोएस्ट वैल्यू की कोई यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में जस्ट इसी का अपोजिट कॉल वाले का, इस साइड में क्या होता था, पिंक वाला हाईएस्ट होता था, तो इस साइड में पुट साइड में क्या होता है, पिंक वाला सबसे छोटी वैल्यू होती है, और कॉल साइड में ग्रीन वाली सबसे छोटी वैल्यू होती थी। तो पुट साइड में अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन वाला सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है। येलो कलर सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू ही होता है। सेम इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट चेंज का भी वैल्यू होता है। हमारा आज ग्रे कलर, ग्रे कलर का मतलब होता है कि ग्रे कलर वो वैल्यू है। ग्रे कलर हम कब दिखाते हैं, ग्रे कलर हम दिखाते हैं कब, जब हमको लगता है कि इसको हमको कंसीडर नहीं करना है, ये हमारे लिए, ये इसको इनविजिबल कलर भी बोलते हैं। लेकिन कब ये विजिबल है, कब इनविजिबल है, कब इसको मानेंगे कब नहीं मानेंगे, ये ध्यान दीजिए इस टॉपिक में, क्लास में। ये जो होता है, अपन देखेंगे कि वॉल्यूम के हाईएस्ट वैल्यू, आपको वॉल्यूम वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। हमने क्या बोला था कि एक इन द मनी से होते हुए, हमने बोला था कि एक इन द मनी से होते हुए जब हम आते हैं आउट ऑफ द मनी की तरफ, यही बोला था ना। तो ये क्या हो गया था कि हाईएस्ट वैल्यू तो हमने बोला, लेकिन ये क्या हो गया, रेंज के बाहर हो गया। ये रेंज के क्या हो गया, हाईएस्ट तो, हाईएस्ट वैल्यू तो था, लेकिन ये रेंज के बाहर हो गया। देख रहे हैं आप, यहां पे जब हम देख लाइन ड्रॉ किया 23,700 से वैल्यू हमने लिया, तो इन द मनी के बाद वो क्या हो गया, डीप इन द मनी हो गया। डीप इन द मनी का मतलब हो गया कि डीप इन द मनी में हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, इनविजिबल कलर दे रहा है, ब्लू कलर नहीं दे रहा है। तो कब इसको हम मानेंगे कब नहीं मानेंगे, इसको ध्यान से समझिए। जब इमेजिनरी लाइन कहां पे आ जाए, इमेजिनरी लाइन आ जाए यहां पे, कहां पे इमेजिनरी लाइन आ जाए, अगर इमेजिनरी लाइन दिन भर में अगर ठीक उसके एक नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के पास से यहां तक आ जाती है, तो हम इसको जज, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे। ठीक है, इसको हम मानेंगे। अगर दिन भर में ये जो है इमेजिनरी लाइन, ये कहीं पे भी नहीं आई है, कभी भी इसके पास में नहीं आई है, इसके जस्ट की स्ट्राइक प्राइस के, मतलब इसके इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के बीच में नहीं आई है, तो इसको हम कभी भी जो है इसको तवज्जो नहीं देंगे, इसको फिर हम नहीं मानेंगे।
समझ में आया? इसको फिर हम क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं समझ में आया होगा मेरी बात, मेरी बात नहीं समझ में आया होगा बहुत सारे लोगों को। फिर से समझते हैं इसको। इसको हमको कब मानना है कब नहीं मानना है, बताइए। ग्रे कलर का अगर देखते हैं तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? ग्रे कलर का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? ग्रे कलर का स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखते हैं तो 23,600 पे हमको दिख रहा है। यही है ना ग्रे कलर का स्ट्राइक प्राइस? ग्रे कलर का स्ट्राइक प्राइस जिस पे भी है, उसके एक स्ट्राइक प्राइस पे नीचे आई, एक स्ट्राइक प्राइस और ले लीजिए, एक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस और, यानी एक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस। एक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी हमको मिल जाएगी? हमको ये वाली स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, ये वाली स्ट्राइक प्राइस मिल गई। यही है ना? यानी 23,600 पे हमारा क्या है, ग्रे कलर का बॉक्स है, और एक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है, 23,650। ठीक है। अगर मार्केट दिन भर में 23,650 से 5 पैसा भी मार्केट नीचे आया होगा, 5 पैसा भी, तो 5 पैसा नीचे का मतलब क्या हुआ? अगर यहां पे हम लेते हैं, यहां पे स्ट्राइक प्राइस हमारी कौन सी है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? इसको थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये वाली स्ट्राइक प्राइस कितनी है? ये वाली स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 23,650। 23,650। ठीक है, माइनस 5 पैसे हमने, 5 पैसे नीचे हमने बोला, तो 5 पैसे का मतलब क्या हुआ? 5 पैसे का मतलब हुआ 0.05। 5 पैसे नीचे। अब माइनस करके इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है। अगर इक्वल टू करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, बताइए, माइनस करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है? सही है, सही है। यानी मार्केट प्राइस जो है 23,649.95, अगर दिन भर में एक भी बार मार्केट आया है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर 90, देखिए यहाँ पे हमने 5 पैसे माइनस क्यों किया? 5 पैसे जैसे ही हम माइनस करते हैं तो इमेजिनरी लाइन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? इमेजिनरी लाइन शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे? 23,600 और 23,650 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। जस्ट यही अपोजिट होता, मान लीजिए ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ना होकर कहाँ पे होता, ये जो है ग्रे कलर सपोर्ट साइड में होता, तो सपोर्ट साइड में होता है तो एक स्ट्राइक प्राइस बड़ी लेनी होती, तो 5 पैसा हमको प्लस करना होता। ठीक है। अब यहां पे हम समझते हैं, आगे देखिए। तो क्या हमने देखा कि कितना देखा? 23,649.95। क्या मार्केट दिन भर में आया था? चेक कर लेते हैं। अगर चेक कर लेते हैं, अगर आया था तो मानेंगे, कंसीडर करेंगे। यहां पे आ गया निफ्टी, निफ्टी में क्या है, कितना था, बताइए क्या कंसीडर करेंगे? हमने कितना, हमको कहां तक करना है? हमको कंसीडर करना है 649 तक। मार्केट कहां तक गया है? मार्केट गया है 700 तक, तो क्या हमको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए? क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे? मार्केट देखिए यहां पे नीचे तक आया है कि नहीं आया है, ये तो पता कर लीजिए। क्यों नहीं हम कंसीडर, आया है मार्केट 610 तक है मार्केट, अगर नीचे देखेंगे तो 610 तक मार्केट तक गया है। नीचे देखिए यहाँ पे आया है, बोल रहा है ना कि 6, जहां पे अभी ट्रेवल कर रहा है, मार्केट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है भैया? मार्केट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? 23,721 पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और क्या नीचे तक लो लगाया था यहाँ का? 649 का लो लगाया था, चेक कर लीजिए।
49 का लो लगाया था कि नहीं? मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ तक आया है, 500 के नीचे भी मार्केट गया है। तो क्यों नहीं करेंगे इसको कंसीडर? इसको हम कंसीडर करेंगे। और फिलहाल में अगर देखते हैं तो हमारी हाई वैल्यू कहाँ पे 20,100 पे है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एज सिचुएशन मार्केट में अगर होता है तो इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट बोल सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा जो कि शिफ्टिंग में आपको पता चलेगा। अब आगे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा आपको दिखा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है कितनी? हमको वैल्यू दिखाई दे रही है 52,500 पे, ग्रे कलर हमको दिखाई दे रहा है। ग्रे कलर हमको दिखाई दे रहा है 52,500 पे। सबको दिखाई दे रहा होगा? जी मनीष जी, 52,500 पे हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे और देखेंगे तो ये हमारा ग्रे कलर हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस हमारा नीचे 52,600, क्या 52,600 के नीचे तक मार्केट गया था? या अभी मार्केट 606 है, अब इसलिए गया हो रहा होगा, अब इसलिए गया रहा होगा। बैंक निफ्टी के डेटा में देख लेते हैं, पूरी तरह से गया है। ठीक है, पूरी तरह से गया है, तो इसको क्या करेंगे हम, कंसीडर करेंगे एज अ सिचुएशन। सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है 52,500 पे, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है कहां पे, 53,000 पे। ऐसे होगा, जो कि आगे आपको शिफ्टिंग में पता चलेगा। ठीक है, तो कंसीडर हम कब करेंगे? कंसीडर हम तब करेंगे जब जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट जो है, स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, येलो कलर, येलो कलर को भी हम कंसीडर करेंगे और ग्रे कलर को भी तब करेंगे जब तक, ठीक है, जब तक मार्केट प्राइस उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से 5 पैसे नीचे तक गया हो तो उसको हम कंसीडर करेंगे। एक चीज और बताइए, चलिए हम एक और ग्रे कलर हम अपने से बना लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में ग्रे कलर हमारा ये वाला बना है, हमारा ग्रे कलर कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ग्रे कलर यहाँ पे है हमारे टूल बॉक्स में। चलिए ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से करते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब बताइए मुझे कि क्या हम इसको कंसीडर करते, करेंगे या नहीं करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है ना, हमने ग्रे ग्रे कलर का कहाँ पे बनाया है, 53,000 पे हमने ग्रे कलर को बनाया है, सपोर्ट साइड में, पुट साइड में। ठीक है, अभी फिलहाल हमको गेम, अभी हमको सिंपली बताना है, अधि नारायण जी सर। ठीक है, तो इसको क्या हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, आप बताइए मुझे। देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा 53,000, 53,000 पे है। मार्केट प्राइस कुछ इस तरह से चला हुआ है। मार्केट प्राइस भी हम आपको दिखा देते हैं। मार्केट प्राइस का रेंज क्या है, मार्केट सुबह चला हुआ है 11,700 से लेकर के, और कहां तक चला है, 700, मतलब 51,700 से लेकर के 52,700 तक मार्केट चला हुआ है। तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? 52,700 तक चला हुआ है, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? एक स्ट्राइक प्राइस नीचे हम चेक, एक स्ट्राइक प्राइस हम क्या करेंगे, नीचे हम चेक करेंगे। यहां पे हम ऊपर स्ट्राइक प्राइस को चेक करते थे, क्योंकि इमेजिनरी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाता था। इधर क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस आ रही है। तो पहले स्ट्राइक प्राइस कौन सा आएगा, पहले हमारा स्ट्राइक प्राइस आएगा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस आएगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस आएगा। एक स्ट्राइक प्राइस नीचे 52,900। क्या 52,900 से 5 पैसा मार्केट ऊपर गया था? यानी 5 पैसा ऊपर मार्केट जाने का मतलब ये हुआ कि क्या इमेजिनरी लाइन यहां पे बनी हुई थी, दिन भर में एक भी बार यहां पे बनी हुई थी? तो 700 के ऊपर मार्केट आया ही नहीं, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे।
समझ में आया? क्या ग्रे कलर का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? क्या ग्रे कलर का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से येलो कलर का भी कॉन्सेप्ट होता है कि डीप इन द मनी में अगर येलो कलर है या ग्रे कलर है तो उसको हम कैसे समझें, उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं समझ कंसीडर करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। प्रणराज जी सर, नहीं समझ पा रहे हैं आप, ऐसा क्यों? प्रणराज जी सर समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? चलिए प्रणराज जी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा बताइए। प्रणराज जी सर अनम्यूट करिए और बताइए आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। प्रणराज जी सर अनम्यूट करिए और बताइए क्यों नहीं समझ पा रहे हेलो। हैं आप। जी हेलो बताइए। सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए सर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप। सर ये डीप इन द मनी वाला समझ में आ गया, जो ये ब्लू कलर ऊपर बन रही है सर, ये 52,900 से ऊपर, वहां तक तो मार्केट गई नहीं, तो क्या इसको WTT नहीं मानेंगे सर? किसको बोल रहे हैं आप? सर वो जो आपने पहले कंसेप्ट बताया था ना, 52,500 पे जो ग्रे कलर बन रही है। जी, फिफ्टी हाँ टू वो तो। थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे। हाँ तो वो जो ये, ग्रे कलर बन रही है। तो यहां तक मार्केट गया है कि नहीं गया है, ये बताइए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वो तो समझ में आ गया, ठीक है। हम्म। हाँ लेकिन ये जो 53,000 पे ब्लू कलर बन रही है, हम्म। हाँ इसे तो विक्ट वॉज टॉप ही मानेंगे ना सर, WTT ही तो मानेंगे ना इसे। तो बोले तो सर, हम बताए तो क्लास में, हम अभी बताए, आप ध्यान नहीं दिए होंगे शायद। जी जी सर। सॉरी सर। ग्रे कलर सर। वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए कि कब हाँ कंसीडर हाँ। करना है, कब कंसीडर नहीं करना है। हाँ हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जी। जी बिल्कुल योगेश जी सर, येलो कलर सर वाले में भी फॉर्मूला यही रहेगा। सर सर एक रिक्वेस्ट और है सर। जी। सर जी ये बताइए सर। जो आप क्लास ले रहे हैं ना सर, और डैडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे आप डाल रहे हैं सर, तो हम्म। इसका एक, सर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते तो सर बढ़िया होता है, मतलब आपका वीडियो अगर कवर करना चलिए चाहूँ तो सिर्फ आप। टीम मेंबर से, टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे। ठीक है। जी जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम सर। चलिए, तो ग्रे कलर का मतलब बनने का मतलब ये होता है कि ये हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे थी एक समय, एक समय हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे थी। और ये मार्केट क्या हुआ कि मार्केट जब ऊपर गया या मार्केट जब नीचे आया तो अपने साथ साथ इमेजिनरी लाइन को मूव कर दिया। और जब इमेजिनरी लाइन को मूव कर दिया तो ये जो इन द मनी एट द मनी पे हुआ करता था सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो डीप इन द मनी में चला गया। कहां चला गया? डीप इन द मनी में चला गया। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कंसीडर नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कर देता है, ग्रे कलर में दिखा देता है। लेकिन इसको हमको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, इसके लिए 5 पैसे वाला मेथड आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और जब 5 पैसे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। सेम यही चीज यहाँ पे भी आपके साथ होता है। ये न्यू वर्जन है। न्यू वर्जन में तो आपको भी यही दिखा देता है, साफ साफ पूरी तरह से दिखा देता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास, आपको ग्रे कलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। आपको उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा ग्रे कलर का, येलो कलर का। जस्ट लाइक जो ग्रे कलर का फॉर्मूला है, वही वही जो है रेड कलर में भी, वही जो है येलो कलर में भी होगा, यानी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू के साथ भी होगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट हमारा कुछ कुछ इस तरह से हमारा जो है, एक बार और थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये वाला हमारा वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी येलो कलर में है, ये वाली वैल्यू येलो कलर में है, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? 52,000 5200 पे है, तो 5200 पे है तो इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा बताइए एक बार। फिन निफ्टी का डेटा है, फिन निफ्टी के डेटा में 5200 पे येलो कलर हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? मार्केट का रेंज कहां तक गया है? मार्केट का रेंज भी हम आपको बता देते हैं कि मार्केट का रेंज हुआ है कहां तक। मार्केट का रेंज है यहाँ पे सिंपल सी, 51,700 से लेकर के 52,700, 57 से 52,700। तो क्या क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे?
नहीं समझ पाए आप लोग। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नहीं करेंगे। भैया हमारा मार्केट का रेंज कहाँ तक बना है? मार्केट का रेंज कहाँ तक बना है? मार्केट का रेंज बना हुआ है 51,700 से लेकर के 52,700 तक। यानी मार्केट लो लगाया है 51,700 से, टॉप लगाया है 52,700 तक। यानी मार्केट बोल रहा है कि जो मार्केट अभी करंट है 52,606 पे, तो क्या मार्केट 52,001 कितना 52,999.95 पैसे पे मार्केट गया था? या सिंपल सी बात आप ये समझिए कि क्या 52,100 क्या इन दोनों के बीच में आता है? 51,700 और 52,700 के बीच में नहीं आता है। संताराम जी सर नहीं आता है। फिर वही बात। ये येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ आप हैं? येलो कलर ध्यान दीजिए। किस येलो कलर की आप बात कर रहे हैं? हम इस वाले येलो कलर की बात कर रहे हैं, ये वाला येलो कलर, ये वाला येलो कलर हम बात कर रहे हैं। और इसका स्ट्राइक प्राइस ये है 52,000 पे। हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस के नियर अबाउट हमको कंसीडर करना है? तो हमको ये वाली स्ट्राइक प्राइस हमको कंसीडर करना है 52,100 से 5 पैसा नीचे। यानी सिंपली मानिए 52,100। तो क्या 52,100 इन दोनों के बीच के रेंज में आता है या नहीं आता है? आता है तो कंसीडर करेंगे, नहीं आता तो कंसीडर नहीं करते। अगर आता है तो कंसीडर करेंगे, नहीं आता है तो कंसीडर नहीं करेंगे। दिन भर में 9:15 से मार्केट ओपन हुआ है, 9:15 से अभी जो मार्केट 9:15 पिछले 9:15 से डेटा को लेना स्टार्ट करिए और चेक करिए कि क्या वहां तक मार्केट एक भी बार गया है। गया है तो हाँ करेंगे, नहीं गया है तो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, चाहे येलो कलर हो या ग्रे कलर हो। जैसे अभी को कर रहे हैं कंसीडर सोमनाथ जी सर, वैसे ही लाइव मार्केट में भी कंसीडर करेंगे। जैसे अभी कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल, वैसे वहां पे भी करेंगे। तो यही हम बोले आपको ना कि पैसा कमाना आप कब स्टार्ट कर देंगे? जब आप 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में देख करके पता करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है, कैसा है और किसका बना हुआ है। जब आप आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी तो सोचिएगा कि हम पैसा बनाने के लायक हम यहां से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती है सर, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आ सकती है। सिर्फ हम सिखा सकते हैं, विनय सर सिखा सकते हैं या हमारी टीम आपको सिखा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको दूर दूर तक समझ में नहीं आएगी। कम से कम जाइए और बहुत सारा स्टॉक सर्च करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको जो है चेक करिए, वहां पे टिक करिए, निशान लगाइए, निशान लगा करके चेक करिए। ठीक है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है। शोभनाथ मिश्रा जी कहाँ पे हैं? ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी के साथ में। हाँ, हमारे ये वीडियो हमारा अपलोड होगा डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें, और कैसा लगा हमारा क्लास इसके बारे में जरूर आप बताएं। ठीक है। जो क्लास है वो यहाँ पे अपलोड होती रहेगी। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर मुझे बताएं, कैसा लगा आप मेरा क्लास आपको, या किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्लास और भी देखना चाहते हैं, उस क्लास पे बात करिए मुझसे चैट बॉक्स में। और आप आपके लिए वो क्लास हम लेकर के आते रहेंगे। अपने डाउट्स मुझे जरूर बताते रहें। और जिसको भी अभी तक ये क्लास, जो लोग लेट से ज्वाइन किए होंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा क्लास, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपलोड होगी एक बार, तो आप जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल का वीडियो अपलोड हो गया है जो कि
L1 L2 L3 की क्लास की थ्योरी थी, उस क्लास को जाकर के यहाँ पे वीडियो अपलोड हो गया है, इसको जाकर के आप जरूर देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट है सभी को। सभी को गुड नाइट है।